नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं त्रिवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं के बारे में। आप त्रिवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों में आते हैं मुकुटधर पांडे। कौन आता है? मुकुटधर पांडे। सॉरी गाइज, हमने मुकुटधर की जगह पे मुकुटधर कर दिया है। क्या कर दिया है? मुकुटधर कर दिया है। इसे आप लोग मुकुटधर ही समझना। मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ था बालापुर में 1895 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बालापुर में 1895 ईस्वी में। बालापुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इनकी मृत्यु जो हुई थी ये 1984 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1984 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं आंसू, उद्गार, पूजा फूल और कानन कुसुम। क्या है? आंसू, उद्गार, पूजा फूल और कानन कुसुम। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? छायावाद का प्रवर्तक। ठीक है, स्वीकार किया है। ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। लोचन प्रसाद पांडे भी मुकुटधर पांडे की ही तरह हिंदी कवि थे। क्या थे? हिंदी कवि थे। ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज होने के नाते इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पांडे बंधु भी कहा जाता था। मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रगीतकार थे। क्या थे? द्विवेदी युग के प्रगीतकार थे। अब द्विवेदी युग के एक ऐसे कवि के बारे में आप लोग जानिए जो थे तो द्विवेदी काल के ही कवि, बट इन्होंने रचनाएं ब्रज भाषा में की। किसमें की? ब्रज भाषा में की। इनका नाम था जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्या था? जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर जो था इनका उपनाम था। क्या था? उपनाम था। ये रत्नाकर के नाम से ही रचनाएं लिखते थे। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनकी 1932 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम और गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था। क्या था? नवनीत लाल चतुर्वेदी था। ये इनके और भी उपनाम थे। पहला रत्नाकर, जो कि हमने आपको ऊपर बताया। इसके बाद ये जकी नाम से भी कविताएं लिखते थे। किस नाम से कविताएं लिखते थे? जकी नाम से ये कविताएं लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं गंगावतरण। क्या है? गंगावतरण, जिसकी रचना सन 1927 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1927 ईस्वी में। दूसरी रचना इनकी आती है उद्धव शतक, जिसका रचनाकाल 1929 ईस्वी है। कब है? 1929 ईस्वी। तीसरा हरिश्चंद्र है। चौथा हिंडोला, जिसकी रचना 1894 ईस्वी में हुई है। श्रृंगार लहरी, कलकासी, वीराष्टक, ये जो हैं इनकी रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जिसमें गंगा लहरी, विष्णु लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, प्रकीणक, पद्मावली। क्या है? पद्मावली। ये पद्मावती नहीं है जायसी की, इसका नाम है पद्मावली। ये सारी रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की हैं। ये त्रिवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। और एक बात, रत्नाकर जी ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया था रोला छंद में। किसमें किया था? एशियान क्रिटिसिज्म, ये अंग्रेजी विद्वान पोप की रचना है। किसकी रचना है? पोप की। ये
रोला छंद में अनुवाद किए थे, जिसका नाम था समालोचना दर्श। ये इस रचना का अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किए थे। ये जो थे, इनका प्रयोग जो था ब्रज भाषा का, प्रौढ़ और चित्रमय ब्रज भाषा का प्रयोग ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के ही तरह करते थे। ठीक है। अब आइए द्विवेदी मंडल के कवि श्रीधर पाठक। कौन हैं? श्रीधर पाठक, जिसका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में, और जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि थे। प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि थे। किसके थे? खड़ी बोली के। खड़ी बोली के। ठीक है। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि थे। इनकी ब्रज भाषा में जो रचना है उस मौलिक काव्य है, इनकी जो ब्रज भाषा में मौलिक काव्य की रचना है कश्मीर सुषमा। क्या नाम है? कश्मीर सुषमा, जिसकी रचना 1904 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है? 1904 ईस्वी में किया गया है। अब इनका अनुदित काव्य ग्रंथ था। क्या आता है? अनुदित, जिसका इन्होंने रचना न करके अनुवाद किया है। क्या किया है? अनुवाद किया है। पहला है गणरीय और दार्शनिक। क्या है? गणरीय और दार्शनिक। इसकी मूल रचना जो थी इंग्लिश में वो थी शेफर्ड एंड फिलासफर। इसका इन्होंने अनुवाद किया। इसके लेखक जो थे वो थे ग्रे। कौन थे? ग्रे। इसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया है। किसमें किया है? खड़ी बोली में अनुवाद किया है। इसके बाद आता है एकांत योगी, जो कि पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। एकांत योगी ये जो है गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखी गई, गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखी गई बुक हर्मिट का इन्होंने एकांतवासी योगी नाम से अनुवाद किया है। और इसका अनुवाद टाइम जो है ये 1886 ईस्वी है। क्या है? 86 ईस्वी है। तीसरा आता है उजड़ ग्राम। ये भी गोल्ड स्मिथ की ही रचना है। गोल्ड स्मिथ की ही रचना है उजड़ ग्राम, जिसका मूल नाम था डेज ट्रेड विलेज। इसका इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से इसका अनुवाद किया, जो ब्रज भाषा में किया है। किसमें किया है? ब्रज भाषा में किया है। ठीक है। 1889 ईस्वी में। इसके बाद आता है शांत पथिक। ये भी गोल्ड स्मिथ की ही रचना है। इसका नाम है ट्रेवलर, जिसका अनुवाद इन्होंने शांत पथिक नाम से किया है।
खड़ी बोली में। किसमें किया है? खड़ी बोली में किया है 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में। ऋतु संहार। ऋतु संहार को तो आप लोग जानते ही हैं। ये महान कवि कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, जो संस्कृत में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? संस्कृत में। संस्कृत में लिखी गई है। और इन्होंने ऋतु संहार के ही नाम से अनुवाद किया है, बट इसकी भाषा इन्होंने ब्रज कर दिया है। क्या किया है? ब्रज कर दिया है। अब इनकी मौलिक कृतियों के बारे में जानिए। पहला है बनाष्टक, दूसरा है देहरादून सन 1915 ईस्वी, भारत गीत 1928 ईस्वी, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, शांद अटन। लास्ट रचना जो है इनकी गुणवंत हेमंत। क्या है? गुणवंत हेमंत, जिसका रचना काल या टाइम पीरियड है सन 1900 ईस्वी। क्या है? 1900 ईस्वी। ये इनकी खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है। क्या है? प्रथम कविता है इनकी ये गुणवंत हेमंत। अब प्रथम कविता तो गुणवंत हेमंत है इनकी खड़ी बोली में रचित, और खड़ी बोली में इन्होंने जो प्रथम पुस्तक की रचना की है वो है एकांत योगी। क्या है? एकांत योगी, जो से गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का अनुवाद है। ठीक है।